नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 3:07 का एग्जैक्टली समय हो रहा है अभी जब ये वीडियो मैं शूट करना शुरू कर रहा हूं। अगर मैं मार्केट की बात करूं स्टॉक से पहले तो 22,003 के लेवल पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है और 22,000 पे हैवी कॉल राइटिंग है। ये मैंने आप सभी के साथ दिन की पहली वीडियो में डिस्कस किया था और टेलीग्राम पे भी पोस्ट डाल दी थी कि 22,000 के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। 22,000 पे कॉल राइटर्स ट्रैप है इस समय। 21,950 ब्रेक नहीं होना चाहिए क्योंकि जैसे ही नीचे आएगा ये कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन को कट करेंगे। ग्लोबली सब कुछ अच्छा दिख रहा है। अमेरिका 400 पॉइंट भागने के बाद डाउ फ्यूचर्स भी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, तो नीचे जाने का मतलब बनता नहीं है। तो कोई डिप आती है वहां डरना घबराना मत, ये क्लियर कट मैंने आपसे वीडियो में भी बोला था और वही चीज मैंने इंस्टाग्राम पे भी टेलीग्राम पे भी पोस्ट करी। टेलीग्राम पे मेरा कोई पेड चैनल नहीं है, सब कुछ एब्सोल्यूट फ्री है और मैं कुछ वहां पे ज्यादा प्रोवाइड भी नहीं करता हूं। केवल न्यूज वगैरह जो वीडियोस में कवर करता हूं उसी का स्क्रीनशॉट आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। कभी कोई फ्यूचर में चीज दिखेगी तो वो भी डिस्कस कर दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेरे नाम से बहुत फ्रॉड अकाउंट्स चल रहे हैं, किसी पे भी कोई पेमेंट करने की किसी को जरूरत नहीं है। दैट्स इट। अब बाजार देखिए आप इंटरेस्टिंगली क्या कर रहा है। 22,070-80 खुला, अच्छा ट्रेड करके गए हम लोग ऊपर। 22,080 लगाया, ब्रेकआउट तक ऑलमोस्ट तैयारी थी, लेकिन ट्रेड करते करते 22,000 नहीं ब्रेक कर रहे हैं, ऊपर 22,000 के ऊपर ज्यादा नहीं निकल रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहां एक्सपायरी होनी है। अब तो सौदा कट रहा है धीरे धीरे, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब बड़े लोग अपनी पोजीशन को लॉस में नहीं जाने देते, मैंने बहुत बार देखी ये चीज। यानी कि सिंपल और सिंपल पैसा इन्हें हमारा ही खाना है, ये कहने वाली बात है। तो ये नोटिस करने वाली चीज थी जो आज भी हमें देखने को मिली और लास्ट टाइम भी 7 पॉइंट से नीचे बंद हुआ था, जो इंपॉर्टेंट लेवल था। मैंने अच्छे से याद है, मैंने डिस्कस भी किया था, वो लेवल मुझे याद नहीं आ रहा बस। तो ये अपडेट आ गई आपके लिए। अब मैं अगर बाजार की अपडेट दूं तो कुछ स्टॉक्स आज बहुत ही तूफानी रफ्तार से भागे। सबसे पहले कौन कौन से भागे? इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड 12%, शोभा 12%, बीएससी 10% और आईआरबी रिपोर्ट के बाद ब्रोकरेज हाउस ने सेल से सीधे ऐड की राय देने दी तो स्टॉक 9% भागा है और एनसीसी भी 9% ऊपर है। गिरने वालों में टाटा इन्वेस्टमेंट एक बार फिर से था, आज सर्किट नहीं लगा, ये अच्छी बात है, 4% नीचे है, ट्रेड कर रहा है। मेट्रो ब्रांड 4% नीचे, कल बड़ी रैली के बाद सेरा सैनिटरी वेयर में 2.5% की गिरावट। पेटीएम, रेनबो चिल्ड्रंस, ये कुछ और स्टॉक्स थे जो लाल निशान में थे। निफ्टी में 43 स्टॉक्स ऐसे थे जो हरे निशान में थे, जिसमें लीडरशिप बीपीसीएल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा स्टील लेता हुआ दिखा और गिरावट को लीड कर रहा था भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी लाइफ, ओएनजीसी, जो कि 1% से भी कम नीचे थे। अब ये आज बाजार में क्यों तेजी आई है, उससे पहले छोटे से अपडेट और। आज बाजार में तो आपने भयंकर तेजी देखी है, बट मे भी हो सकता है पोर्टफोलियो में उतना बड़ा एक्शन ना हुआ हो। वो इसलिए क्योंकि आज नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा चले हैं, परसेंटेज टर्म्स में कम चले हैं। अब आता हूं ये तेजी आई क्यों है, तो तेजी का सबको रीजन ऑलरेडी पता है, अमेरिका है। अमेरिका में ऐसा क्या हुआ है? फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब की कमेंट्री क्लियर कह दिया 3 रेट कट आने हैं, इन्फ्लेशन हमारे टारगेट की तरफ ही है, ये जो बढ़कर आया था ये सीजनल इफेक्ट है, कोई दिक्कत का विषय है ही नहीं इस समय। भारतीय बाजार जो अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं बीते 10-15 ट्रेडिंग सेशन से, उसका केवल एक ही रीजन अब बाजार निकाल रहा है और वो रीजन निकाल रहा है फाइनेंशियल ईयर का एंड। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आगे के लिए आपको बताना चाहूंगा ट्रेडर्स को, कल बाजार ट्रेड करेगा, उसके बाद सैटरडे संडे बंदी रहता है और मंडे भी आपकी छुट्टी है होली के चलते। अगले वीक में मंथली एक्सपायरी आ जाएगी आपकी और फ्राइडे को फिर छुट्टी है। किसके लिए? गुड फ्राइडे। तो अगला वीक बहुत ही छोटा होगा, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 3 ट्रेडिंग सेशन होने वाले हैं केवल। तो जो भी पोजीशन कैरी कर रहे हो बीटीएसटी के रूप में या एसटीबीटी के रूप में, सोच समझ कर करना। ऑप्शंस में स्पेशली थीटा डिके बहुत हैवी होगा क्योंकि आपकी ट्रेडिंग डेज कम है, ठीक है, तो प्रीमियम टूटेगा बहुत हैवी। तो पहली राय तो ये हो गई। दूसरी बात, अमेरिका में आज भी तेजी आ सकती है क्योंकि डाउ फ्यूचर और नेस्डेक फ्यूचर सुपर पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। ग्लोबली सब कुछ रैली कर रहा है और आज तो भारतीय बाजार भी रैली कर गए। स्मॉल कैप मिड कैप में भी 2.5% की तेजी थी। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो बहुत तंगड़ा रहा। 1910 शेयर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे करंटली एनएससी पे, जिसके सामने 370 शेयर्स केवल नेगेटिव हैं। तो पूरे बाजार का हाल दे दिया, क्यों बाजार भागा ये बता दिया, आगे भी चल सकता है ये बता दिया, और ये जो अंडर परफॉर्मेंस आ रही है इसके पीछे मे बी रीजन हो सकता है वो भी बता दिया। अब लास्ट क्वेश्चन कि खरीद लें या बेच दें। स्मॉल कैप ऊपर से 10% नीचे और मिड कैप है 5% के करीब नीचे, 5 भी नहीं है, 5% के करीब नीचे है, 5 से 7%।
देखिए मेरे को लगता है मिड कैप 10-12% और स्मॉल कैप 15 से 17%, 15% के करीब, तो बहुत अच्छा हो जाएगा लेने लायक। लेकिन इस भाव पे आप चाहो तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपना डालना शुरू कर सकते हो छोटे अमाउंट में। और पैसा नहीं है, पैसा नहीं है कहने वाले जो है उनसे भी मैं ये कहूंगा, नहीं है कोई बात नहीं भाई, जो है उसे रखे रहो, वही आपका एसेट है, वही आपका पैसा है। नहीं है तो क्या करें, हर किसी के पास नहीं होता पैसा, नहीं लगा नहीं मैनेज। देखो सारा खेल मैनेज का है। आप बाजार के भागते समय बैंक से भी निकाल के शेयर बाजार में लगा देते हो, और जब बाजार गिरता है तो शेयर बाजार का पैसा भी बैंक में डालने का मन करता है, ये फैक्ट है। लेकिन ये करते समय आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आप अपनी वेल्थ को बढ़ने से रोक रहे हो, यही है और कुछ भी नहीं है। बाजार 22,000 के पास ट्रेड करते करते आपका एक्सपायरी दे गया और बाजार डे हाई की तरफ चला जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ पोजीशन जाने के लिए मतलब ही नहीं बन रहा। सबका व्यू पॉजिटिव हो चुका है, अमेरिका अच्छा कर रहा है, फ्यूचर्स अच्छे दिख रहे हैं, तो मेरे को लगता है मार्केट डे हाई की तरफ बढ़ सकता है। प्लस आपके लिए कल भी एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन रह सकता है। होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।